ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कल का राशिफल 8 जनवरी 2024 कैसा बीतेगा, उससे पहले जो आपके कमेंट सेक्शन में प्रश्न आते हैं उन प्रश्न को मैं यहां पर लेता हूं। तो जो आज का प्रश्न किया गया है वो हमारे यूज़र हैं और उन्होंने प्रश्न ये पूछा हुआ है, सुनील नाम करके हमारे यूज़र हैं, कि कुंडली में जब हम कुंडली का एनालिसिस करवाते हैं तो रत्न सलाह दिया जाता है। जैसे डॉक्टर जो होते हैं वो मेडिसिन को सलाह देते हैं, उसी तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो रत्न पहनाते हैं। तो इनका एक अच्छा प्रश्न ये है, इन्होंने पूछा क्या रत्नों की भी एक्सपायरी डेट होती है? जैसे मेडिसिन में एक्सपायरी डेट लिखा जाता है, तो क्या रत्नों की भी एक्सपायरी डेट होती है? ये प्रश्न पूछा गया। देखिए, मैं कहूँगा दो तरीके के जेमस्टोन पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। कहा जाए तो जेमस्टोन बेसिकली देखा जाए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, केमिकली रूप से अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड या बेराइल फैमिली का ही ये पत्थर होता है। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दे बिलोंग्स टू एल्युमिनियम और बेराइल फैमिली। ये केमिकली रूप से अगर उनकी संरचना को देखें, इनका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इनकी एक अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। उनके आधार पर पत्थर को यानी रत्नों को जब हम चेक करते हैं तो ये बताते हैं कि ये रत्न आपका पन्ना है, ये रत्न आपके जो है वो मोती बनता है, और बाकी कलर के ऑब्जर्वेशन से भी हम लोग चेक करते हैं। निश्चित रूप से देखिए, कुछ रत्न ऐसे होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। जैसे हीरा है, तो हीरा कभी भी ख़राब नहीं होता, जितना पुराना होगा उतना अच्छा है। नीलम जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो नीलम जो होता है वो भी बहुत लंबे टाइम तक चलता है। पुखराज, अगर आप प्योर पुखराज पाते हैं, प्योर नीलम पाते हैं, तो उनके भी एक्सपायरी होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज के समय में प्योर स्टोन मिलना भी अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। तो अगर आपका रत्न काम नहीं कर रहा है तो ये 3 स्टोन में तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए। डायमंड को लेकर यानी हीरे को लेकर, बृहस्पति का रत्न पुखराज को लेकर, और नीलम को लेकर। पुखराज और नीलम में अगर आपको कोई परेशानी लगती है, नीलम में तो जनरली नहीं आता है, अगर आपको पुखराज में कोई परेशानी दिखाई देती है तो आप उसको सॉल्ट वाटर में डाल दीजिए, उसकी हीलिंग हो जाएगी, तो उसकी जो पावर होगी काम करने की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जितने भी रत्न होते हैं उनका एक्सपायरी लगभग हो जाता है। 5 से 7 साल के अंदर वो एक्सपायरी होती है, जिसमें सबसे पहला पन्ना होता है। पन्ना एक्सपायर बहुत जल्दी करता है। बेराइल फैमिली का स्टोन होता है, कच्चा पत्थर माना जाता है। ओपल जो शुक्र का स्टोन होता है, ये भी बहुत जल्दी टूट जाता है। अगर बहुत तगड़ा इस पर चोट लग गया तो ये 2 पार्ट में टूट जाता है, तो इसको बनवाते समय भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। और साथ में 7 साल 8 साल इससे ज़्यादा ओपल या पन्ना ये सभी वर्क नहीं करते हैं। उपरत्न जो होते हैं वो 1 साल तक ही अच्छा प्रभाव देते हैं, उसके बाद उनकी भी एक्सपायरी हो जाती है। उपरत्न का मतलब, जैसे हमने पुखराज की बात कीजिए तो पुखराज मेन रत्न बन गया, लेकिन इसका उपरत्न जो होता है वो ये येलो टोपाज बन जाता है, सिट्रीन बन जाता है। तो ये सारे उपरत्न हैं। हर एक रत्न का कुछ ना कुछ एक उपरत्न बनता है। तो रत्न पहनने से क्या होता है, रत्न जो मेन रत्न है वो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, जो उपरत्न होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पन्ना और ओपल की स्टेबिलिटी बनाने के लिए उसको ऑयल में रखा जाता है, सिंपल ऑयल में उसको रखा जाता है। जैसे जॉनसन बेबी ऑयल हो गया, ऐसे ऑयल में रखने से इनकी जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है।
तो ये अच्छा प्रश्न पूछा गया था सुनील जी द्वारा। तो अब आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो आइए हम समझते हैं कल का पंचांग क्या कहता है। कल 8 जनवरी 2024 और पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहने वाली है और 11:59 रात्रि तक रहेगा। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा का गोचर जो रहेगा अनुराधा नक्षत्र में 10:03 रात्रि तक रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा चले जाएंगे। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी अब आपको याद भी हो गया होगा शनिदेव, और ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो है वो बुधदेव बनते हैं। गंड योग का निर्माण 2:55 प्रातः काल तक है। उसके बाद वृद्धि योग रहेगा। करण बात किया जाए तो कौलव करण 12:29 दोपहर तक रहेगा। उसके बाद तैतिल करण प्रारंभ हो जाएगा। कल चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में ही गोचर करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। स्टार्ट करते हैं मेष लग्न से। कल के दिन आपको गले से संबंधित परेशानी हो सकती है। नई संपत्ति खरीदने का मन अगर आप बनाना चाहते हैं तो सकारात्मक है, और परिवार में सुख शांति का माहौल जो है वो बना रहेगा। कार्य व्यवसाय में अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और जीवन साथी के साथ कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले सकते हैं। प्रेम जीवन में कहा जाए तो मधुरता बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास आप कर सकते हैं। 80% तक का दिन कल अच्छा है। कल का शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून बन रहा है। उपाय के लिए जो भी गरीब लोग हैं उसमें किसी प्रकार का वस्त्र का अगर आप भेंट करते हैं दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, अन्यथा मानसिक तनाव जो रहेगा वो काफ़ी कल बढ़ सकता है। पैतृक संपत्ति से धन लाभ होगा और परिवार में लंबे समय से चल रहा विवाद जो है वो समाप्त हो जाएगा। कार्य व्यवसाय में बदलाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और जीवन साथी पर आपका विश्वास जो है वो बना रहेगा। प्रेम जीवन में रिश्ते जो हैं वो मजबूत होंगे। विद्यार्थी जातक शिक्षा को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 77% तक अच्छा है। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए अनाथालय में अगर फल का दान करते हैं दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना आपको भारी पड़ सकता है, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। आर्थिक क्षेत्र में किया गया किसी भी प्रकार का प्रयास सफल होगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी कल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारी जातकों को कल उचित लाभ भी मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में आपके संबंध जो होंगे वो मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में हालांकि कल किसी प्रकार का विरोधाभास हो सकता है, लेकिन फिर भी दिन अच्छा ही रहेगा। विद्यार्थी जातकों के लिए शिक्षा के लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे। 74% तक का दिन अच्छा है। कल का शुभ अंक 9, शुभ रंग नारंगी बन रहा है। उपाय के लिए हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं दिन अच्छा बीतेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कल के दिन अत्यधिक भाग दौड़ के कारण शारीरिक थकावट उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक खर्च में वृद्धि हो सकती है और परिवार में शुभ कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। कार्य व्यवसाय में व्यस्तता बनी रहेगी और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। लव रोमांस में मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है और विद्यार्थी जातकों को विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने के योग भी बन रहे हैं। 72% तक का समय आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग हरा बनता है। उपाय के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए, वहां पर खीर का दान कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन आपका जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है और परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। कार्य व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। लव रोमांस सामान्य रहेगा। विद्यार्थी जातकों को शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। 79% तक का समय आपके लिए कल का अच्छा है। कल का शुभ अंक 8 और शुभ रंग सफेद बनता है। दुर्गा सप्तशती का अगर आप कल पाठ करते हैं तो दिन आपका अच्छा ही बीतेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं।
देखिए कल के दिन आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। भूमि तथा किसी अन्य प्रकार की संपत्ति को लेकर नया व्यापार करने के लिए कल का दिन अच्छा है और लंबे समय से किया गया निवेश अच्छा रिजल्ट देगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़ाव रखते हैं उनको कल का दिन अच्छा प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन में हालांकि किसी प्रकार की वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है और इस कारण प्रेम संबंध भी अच्छा कल का नहीं रहेगा। विद्यार्थी जातकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। 77% तक का दिन आपके लिए कल का अच्छा है। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग स्लेटी बनता है। उपाय के लिए ब्राह्मणों को अगर आप कल भोजन खिलाते हैं दिन आपका अच्छा बीतेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन आपको पीठ दर्द से संबंधित समस्याएं अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। खर्च पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बाद में आपको पछतावा भी हो सकता है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में जो पार्टनर्स हैं उनके साथ किसी बात को लेकर बहस भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कहा जाए तो सुख शांति बनी रहेगी और प्रेम जीवन में अनुकूलता आएगी। विद्यार्थी जातकों को विदेशों से शिक्षा अर्जित करने का अवसर प्राप्त हो सकता है और कुल मिलाकर कल का दिन 70% तक अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3 और शुभ रंग केसरिया बन रहा है। उपाय के लिए 5 प्रकार के अनाजों को मिलाकर पक्षियों को अगर आप खिलाते हैं तो दिन आपका बेहतरीन बीतने वाला है। अब हम अगले लग्न की बात करेंगे, वृश्चिक लग्न। देखिए कल के दिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। खर्च की अधिकता होने के कारण थोड़ा सा मन परेशान भी रहेगा। हालांकि संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा और राजनीतिक क्षेत्र से अगर कोई जुड़ाव रखते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। कल के दिन जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा और प्रेम संबंध जो रहेगा वो सामान्य रहेगा। विद्यार्थी जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में मित्रों का सहयोग भी मिलता दिख रहा है। कुल मिलाकर कल का दिन 73% तक अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4 और शुभ रंग नीला बन रहा है। उपाय के लिए गौ माता की अगर आप सेवा करते हैं, उनको हरी घास खिलाते हैं तो कल का दिन वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए अच्छा बीतेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए खान पान पर और स्वास्थ्य पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पैसे के ट्रांजैक्शन करते समय बहुत सावधानी रखिएगा और पारिवारिक जीवन में कल थोड़ा उतार चढ़ाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आर्थिक स्थिति कल के दिन अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा और इस कारण से लव रोमांस में भी किसी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। विद्यार्थी जातकों को शिक्षा के परिणाम का भय हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 75% तक अच्छा है। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला बन रहा है। उपाय के लिए भगवान गणेश जी को अगर आप मोदक खिलाते हैं या भोग लगाते हैं तो अच्छा रहेगा। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए कल के दिन स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना भी दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं हालांकि उत्पन्न हो सकती है और कार्य व्यवसाय में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी आपको मिलेंगे। जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य के लिए नई योजना भी आप बना सकते हैं। प्रेम जीवन सफल होगा और विद्यार्थी जातकों को शिक्षा क्षेत्र में उतार चढ़ाव का हालांकि सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 78% तक आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 5 और शुभ रंग गुलाबी बनता है। उपाय के लिए माता दुर्गा को लाल गुड़हल का पुष्प अगर अर्पित करते हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा निराश हो सकते हैं कुंभ लग्न वाले जातक। पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार का बंटवारा हो सकता है और परिवार के सदस्यों के बीच में इसके कारण मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्य व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अनुभवी लोगों से सलाह लेने की जरूरत है और दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था वो दूर होगा। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो भी जातक कर रहे हैं उनके लिए कल का दिन अच्छा है। कुल मिलाकर 70% तक का दिन अच्छा दिख रहा है। शुभ अंक 3 और शुभ रंग भूरा बन रहा है। उपाय के लिए गरीब व्यक्तियों में अन्न का अगर आप दान करते हैं दिन अच्छा बीतेगा। अब हम अंतिम लग्न की बात करेंगे। मीन लग्न में कल क्या होने वाला है।
कल के दिन स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। सदस्यों के साथ संबंध हालांकि मधुर रहेंगे और कार्य व्यवसाय में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। विद्यार्थी जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में मिश्रित परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 77% तक आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 2 और शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए सूर्य देव को अगर नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। तो ये था कल 8 जनवरी 2023 कैसा बीतने वाला है। आप अपने प्रश्न और प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।